हम तो देखते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है कि इस तरीके से जिस दिन जौनपुर का वो हत्याकांड लोग अभी भूल नहीं पाए थे, यानी अनुराग हत्याकांड। तब तक जौनपुर में एक और बड़ा हत्याकांड हुआ, दूल्हे को गोलियों से भून दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में जो दूल्हे की बहन है सौम्या, वो यही लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि अनुराग यादव को इंसाफ नहीं मिला तो फिर मुझे क्यों, कैसे मिल पाएगा। ऐसा वो इसलिए करे कि उसे लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। वो जब भी जाती है, बातचीत करती है, तो उसे आश्वासन मिलता है, इंसाफ उसे कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो फिर से डीएम से मिलने के लिए गई थी, तो डीएम से मुलाकात हुई है, फिर से आश्वासन मिला है। सौम्या ने यह भी कहा कि आखिर हमें भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर से उसने समय खुद दिया है डीएम एसपी को कि 1 सप्ताह मैं समय दे रही हूं, आप लोग इस पर कार्रवाई करिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग यादव के गांव के प्रधान जी हैं, पत्नी इनकी प्रधान है, और लगातार आपने देखा होगा कि अनुराग यादव मामले में लगातार ये लड़ाई लड़ रहे थे। प्रधान जी, ये पूरी घटना जो है इस मामले से जोड़ा जा रहा है कि इतने दिन हो गए अनुराग यादव के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर आजाद बिंद के साथ कैसे इंसाफ होगा। आपको क्या लग रहा है, जो बहन ये कह रही है बार बार कि मेरे साथ भी इंसाफ नहीं होगा, अनुराग को इंसाफ नहीं मिला, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए भैया, जो सौम्या बहन कह रही हैं वो सत्य कह रही हैं, क्योंकि आज अनुराग को अगर न्याय मिल गया होता तो शायद ये घटना जो हुई है वो घटना नहीं होती, क्योंकि सबका रोआ कांप जाता है ऐसे घटना करने में। तो इससे वो आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो सत्य आवाज़ उठा रहे हैं कि अनुराग के मामले में जिस तरीके से मैं लड़ाई लड़ा हूँ, जिस तरीके से हमारे ऊपर मुकदमा लादा गया, जेल भेजा गया, उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटा हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे का उस समय तलवार से गला काटा गया था, धड़ अलग हो गया था, सर अलग हो गया था। तो वो दृश्य देखने के बाद लगा था कि नहीं, इस धरती पे अगर इस तरीके से घटना होगी तो प्रलय आ जाएगा। तो जो सौम्या कह रही हैं कि अनुराग को नहीं न्याय मिला तो हमें क्या मिलेगा, ये सही कह रही हैं। इसके वजह से हम लोग भी सौम्या के जो भाई का हत्या हुआ है, एक दूल्हे का हत्या हुआ है, और जिस दिन शादी हुआ बारात जा रही, उस तरीके से अगर हत्या, निर्मम हत्या हुआ है, तो ये मैं पहली बार देखा हूँ कि इस तरीके से ये घटना हुआ है। तो वहाँ देखिए, घटना के बाद इतनी राजनीति हो गई है, इतनी राजनीति चल रही है कि बहुत हमें देखने के बाद, बहन का जो बाइट सुनने के बाद बड़ा आंखों में आंसू आ जाता है। क्योंकि वहाँ सब राजनीति का सत्ता और राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। हमारे यहाँ किसी की राजनीति नहीं चली, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, किसी की नेताई नहीं चल पाई थी। जिस तरीके से हम जान रहे थे कि यहाँ नेताई सब करेंगे, लेकिन मैं नेताई नहीं करने दिया। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने, वो जौनपुर में आए हुए थे, और उन्होंने जब उनसे इस मामला को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो रवि यादव जो है वो कई हत्याएं कर चुका है, वो मुख्य आरोपी है। भोले का जब जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि भोले को ये नहीं पता था कि वो जो है रवि यादव वो अपराधी है, वो समझ नहीं पाया, उसकी गाड़ी पर बैठ गया, उसे नहीं पता था। सौम्या की बहन आरोप लगा रही कि इसमें बचाया जा रहा है और जातीय राजनीति हो रही है इसमें। देखिए, इसमें एक सौम्या के भाई का निर्मम हत्या हुआ है। इसमें सत्य यही है कि जातिवाद करना ही नहीं चाहिए, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, चाहे अहिर हो, चाहे राजभर हो, चाहे बिंदु, कोई भी बिरादर हो। अगर एक तरीके से हत्या हुई है तो उन लोगों को सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, चाहे जिस बिरादर के हों, और वो लोग कठोर दंड मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर मंत्री जी इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, एक जातिवाद कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि किसी का घर का अगर चिराग जल जाता है, बुझ जाता है भैया ना, तो आप सोच लीजिए उसके दिल और दिमाग और आत्मा से पूछे कि उसको कितना कष्ट में एक पल पल बीतता है। आज भी बता दें कि अनुराग की बहन, माताजी, पिताजी कष्ट की ही सांस लेते हैं। तो जिस तरीके से वो बहन आज गली गली में भटक रही है, ये कोई जान नहीं पाएगा। हम तो देखते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है कि इस तरीके से जिस दिन वहाँ राजनीति हो रही है, राजनीति से सब हट जाएंगे, राजनीति अपना अपना सेक कर, अगर मेरी आवश्यकता पड़ेगी सौम्या बहन का, तो उनके कदम में कदम मिला के मैं, और इस तरीके से चलेंगे। सौम्या तो कह रही है कि आप लोग सहयोग करिए। सौम्या किसी को एक एक करके कैसे बुलाएगी? सौम्या तो सहयोग मांग रही है लोगों से। देखिए, मांग रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हो रही हैं, और इसमें एक नहीं,
हमारे बहुत लोग, सारे लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया वहाँ तो राजनीति हो रही है, वहाँ तो राजनीति हम, और यहाँ आप यहाँ जहाँ जो घटना हुई थी अनुराग वाली, वहाँ राजनीति नहीं हुई। तो वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी राजनीति हो रही हैं। सामने 2027 का चुनाव है, तो इसमें सब अपना-अपना दल, अपना-अपना रोटी सेक रहे हैं। तो इसमें रोटी नहीं सेकना चाहिए। ये न्याय की लड़ाई है। एक कन्या जो है इस तरीके से अगर भटक रही है, कलप रही है और चिल्ला रही है, उधर होने वाली पत्नी तड़प रही है, लगातार वो बेचारी बातचीत करने को उसकी स्थिति नहीं है। उसका सुहाग बनने से पहले उसके सुहाग को उजाड़ दिया गया, घर बसने जा रहा था उसके घर को उजाड़ दिया गया। वो भी सोचती होगी ना कि जिस दिन मेरी शादी और जिस दिन, समझ लीजिए उसी दिन मैं कौन सा अभागिन हूँ कि इस तरीके से हमारे साथ, हमारे पति के साथ, पति होने वाले के साथ इस तरीके से अगर हुआ तो वो समझ लीजिए कि बहुत कष्ट में होगी वो बच्ची। और हम तो कहेंगे यही कि राजनीति न करे, न जातिवाद करे, जो भी है आरोपी उसको कठोर से कठोर दंड, और दंड से बढ़ के हम तो यही कहेंगे, शासन प्रशासन निवेदन करेंगे सीधा उन लोगों का इनकाउंटर हो, वो चाहे जो हो। एक और बात से नाराज है सौम्या। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला हुआ, जो पूरी घटना हुई है वो प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है, शादी से नाराज था उसका रिश्तेदार और उसी ने मारा है। इस बात से भी सौम्या नाराज है कि आखिर क्यों इस तरीके का लांछन लगाया जा रहा है उस लड़की पर। देखिए इस तरीके से उन्हें आवाज़ उठाना ही नहीं चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि रवि यादव मुख्य आरोपी है, वो तो कह रहे कई हत्याएं कर चुका है हाँ, रवि यादव। जैसे उन्हें पूरा पता था, वो लिख उख के डायरी में अपने लिखे थे, पढ़ के बता रहे थे। उन्हें ये भी पता था प्रेम संग और ये सब मामला है। ये सब आवाज़ उठाना ही नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके से कोई आवाज़ उठाता नहीं है। उस भाई का हत्या हुई है, उसको अगर चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ में उसको न्याय दिलाइए। हम तो यही कहेंगे। उसमें क्या, किस तरीके से हत्या हुई है, काहे हुआ है, अब भाई देखिए अगर मंत्री जी को मालूम है ये चीज़ तो अलग बात है। लेकिन जो हम कह रहे हैं, हम यही कहेंगे कि उस बच्ची को, सौम्या को, जो न्याय की लड़ाई है, जो न्याय मांग रही है, उसको न्याय दिया जाए और उन लोगों का, एक निर्मम हत्या के उन लोगों का इनकाउंटर किया जाए। बिल्कुल।